हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपने जूते घिसवा रहे हैं 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन में। और आप लोग अगर मीडिया में भी दिखा रहे हैं तो आप सही चीज़ दिखाइए ना कि उस लड़की के साथ अब्यूज़ हो रहा था। इट्स अ मर्डर, डाउरी के चक्कर में मारा गया है उसे। करीब एक हफ्ते पहले की बात है, ट्विशा शर्मा के परिवार के एक मेंबर का फ़ोन आता है। हैरान परेशान वो फ़ोन पर मुझे ये बताते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं और मुझे ये बताइए कि आखिरकार वजह क्या है और क्या आप कहना चाहते हैं। उधर से आवाज़ एक महिला की थी जो ट्विशा की फैमिली मेम्बर थी। उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी परेशान हैं और वो अपनी जो शिकायत है वो पुलिस में दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भोपाल में जो पुलिस है और प्रशासन है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उनकी सारी बातें सुनकर और देखकर ये एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं द प्रेस हिंदी की ज़रूरत उन्हें है और हमने ये फैसला किया कि हम ट्विशा की फैमिली से मिलेंगे और उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको सुनकर उनको पब्लिश करेंगे और जनता तक भी पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने हमसे कहा कि वो भोपाल के एक होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि वो नोएडा से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है, लिहाजा वो वहाँ पर हैं। पहले वहाँ जाने की बात हुई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आता है कॉल बैक करते हुए, और फिर वो ये कहते हैं कि आप एम्स आ जाइए क्योंकि हम लोग एम्स जा रहे हैं। तब तक मुझे ये नहीं जानकारी थी कि आखिरकार ये जो बार बार लोकेशन बदलने की बात है वो लोग क्यों कर रहे हैं और एम्स का और उनके साथ में जो कनेक्शन है वो क्या है। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आता है और फ़ोन पर जो उधर से आवाज़ आती है वो फिर से गुजारिश करते हैं कि आप एम्स के बजाय भोपाल का जो महिला थाना है वहाँ पर आइए, क्योंकि वो सभी अपने परिजन जितने भी ट्विशा के फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके दोस्त हैं जो यहाँ भोपाल में 14 मई के दिन थे वो वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर आकर वो उनसे बात करेंगे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक मीडिया के कई और लोग भी वहाँ महिला थाने में पहुँच चुके थे। संभव है कि ट्विशा की फैमिली मेम्बर्स ने कई मीडिया वालों से संपर्क किया होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस तरीके के आंसू बह रहे थे उनके परिजनों के से और जो वहाँ बातचीतें हो रही थी उससे एक बात तो तय थी कि ट्विशा के लिए जो परिवार के लोग हैं वो न्याय चाहते थे और उस न्याय की उम्मीद उनके लिए कहीं ना कहीं टूटी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी जो एफआईआर है वो नहीं लिखी गई थी। ट्विशा की फैमिली का कहना ये था कि दरअसल जो आरोप उनके ट्विशा के ससुराल वालों पर लगे हैं और क्योंकि ट्विशा की जो सास हैं वो एक प्रभावशाली पद पर रही हैं, लिहाजा उन्हें उम्मीद इस बात की कम है कि उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि आम तौर पर कोई भी जो पत्रकार है वो दोनों पक्षों को सुने बिना ये कोई फैसला करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लिहाजा ट्विशा की फैमिली का जो पक्ष था वो उस दिन हमने रिकॉर्ड किया और उसको अपने चैनल के थ्रू आम जनता तक पहुंचाया। जस्टिस फॉर ट्विशा की जो शुरुआत है वो उसी दिन हुई और उस कैंपेन को फिर आगे चलकर जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी तौर पर मीडिया ने उठाया वो भी कहीं ना कहीं ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। ये सिलसिला फिर आने वाले कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि पहले जो ससुराल के पक्ष थे यानी ट्विशा के जो सास थी वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू किया और फिर दोनों पक्षों का आना शुरू हुआ। लेकिन ट्विशा के फैमिली मेम्बर एक बात पर अडिग थे कि जो कुछ भी ट्विशा के साथ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, उसके पीछे कई तरीके के सवाल हैं और उन सवालों के जो जवाब हैं वो आम तौर पर नहीं मिलेंगे, वो किसी बड़ी जांच के बाद ही सामने आएंगे। इसके बाद पुलिस ने जब दबाव बढ़ा तो फिर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में भी ये ट्विशा के फैमिली मेम्बर मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें अभी भी न्याय मिलेगा, लिहाजा वो इस मामले की सीबीआई जांच पर टिके हुए थे। हालांकि इस बीच मीडिया ने इस पूरे कैंपेन को राष्ट्रव्यापी बना दिया था और जस्टिस फॉर ट्विशा एक ट्रेंड पूरे देश में अलग अलग मीडिया समूह या अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में बन चुका था। इसी बीच ट्विशा के जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने ये मांग रखी कि इस पूरे केस की सीबीआई की जो जांच है वो कराई जाए। मीडिया के दबाव और सामाजिक तौर पर जिस तरीके से इस पूरे विषय को देखा गया, क्योंकि महज 5 महीने के भीतर ही शादी के 5 महीने के भीतर ही नोएडा की एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, सभ्य लड़की जैसा उनके फैमिली मेम्बर्स ने बताया, वो भोपाल अपने ससुराल में आती है और 5 महीने के भीतर ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि उसके पीछे के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तथ्य हैं
लिहाजा उसको लेकर किसी तरीके की टिप्पणी करना शायद जांच के निष्कर्ष से पहले उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना बहुत ज़रूरी थी और उस निष्पक्ष जांच को ही सबसे पहले द प्रेस हिंदी ने जस्टिस फॉर ट्विशा हैशटैग के ज़रिए उठाया था। और उस कैंपेन का असर ये हुआ कि अंततोगत्वा सामाजिक दबाव और मीडिया के दबाव के बीच मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो देने पड़े। और ये जो नोटिफिकेशन आप इस वक्त में अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसी सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन है जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि ट्विशा शर्मा का जो केस है उस केस की जो सीबीआई जांच है वो कराई जाएगी और उस सीबीआई जांच के बाद जो निष्कर्ष है उस आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। इन सब के बीच में यहाँ एक बहुत दुखद पहलू अभी भी देखने को मिल रहा है कि ट्विशा शर्मा का जो अंतिम संस्कार है वो करीब 10 दिन होने के बाद भी नहीं हुआ है। परिजन इस बात पर राज़ी हैं कि वो दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से उन्हें इस बात की मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा इस दुखद पहलू को कहीं ना कहीं परिजनों को समझना चाहिए और ट्विशा का जो शरीर है उसे मुक्ति देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच जो है वो अब उन पहलुओं पर होगी जो पहलू जांच में सामने आए थे और जो सवाल परिजनों की ओर से उठाए गए थे उनकी बिंदुवार जांच होगी। हालांकि दूसरा पक्ष जो ससुराल वालों का है उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिस तरीके के बयान सामने आए हैं और जिस तरीके की जो चैट ट्विशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कर रही थी, जिसमें उसने ये कहा था कि उसका दम घुटता है ससुराल में, लेकिन शायद पर जो मायके वाले थे या जो माता पिता थे उन्होंने कहा था कि परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, पर वो परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हुई और ये इतना बड़ा जो हादसा है वो हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक जो राहत की बात है वो ये कह सकते हैं कि ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए उनके जो परिजन भोपाल में पिछले करीब 10 से 15 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं, उन्हें सीबीआई जांच के भरोसे के बाद इस बात की तो कम से कम तसल्ली होगी कि इस मामले में अब जो जांच है वो निष्पक्ष होगी और अगर ससुराल में या उनके पति दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। बने रहिए द प्रेस हिंदी के साथ।